13 मई को हमारे हिंदुस्तान में आए थे। सचिन और सीमा का मिलन हुआ था कि मैंने 3 साल क्रॉस कर ली। दोस्तों, सुना आप लोगों ने भगोड़ी औरत किस तरीके से बेशर्मों की तरह ढीठ होकर, बेहया होकर, निर्लज होकर अपनी आप बीती सुना रही है। 13 मई के हवाले से बता रही है कि 13 मई को क्या दिन था। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आप सबको पता है, हमें तो नहीं था पता। फिर बाद में खुद ही बताने लग गई। और 13 मई को सीमा, असल में तुमने वो गलत काम किया जो तुम डिज़र्व करती थी। 13 मई को तुमने वो बेहयाओं वाला काम किया जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। 13 मई को तुमने हैदर के बच्चों को अगवा किया और उनको लेकर तुम इंडिया में प्रवेश कर गई। 13 मई को तुमने एक हंसता बसता घर जो है वो बर्बाद किया, उसको तोड़कर किसी के बच्चे अगवा करके तुम भागकर किसी और अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई। 13 मई को तुमने सारे हिंदुस्तान के मुंह पे तमाचा मारा कि लो मैं आ गई हूँ, तुम्हारी औकात क्या है, मुझे कोई हाथ भी लगा सके, मुझे कोई टच भी कर सके। और ये बात हुआ भी। 13 मई को तो सीमा तुमने सारे हिंदुस्तानियों को मुंह जो है वो उस पर कालक पहुँच दिए। और दोस्तों, इस बात में कोई मजायका नहीं है कि ये सीमा ने जो वीडियो बनाई है ना, ये किसी को कोई व्लॉग नहीं बनाया। ये उन तमाम लोगों के मुंह पे एक तमाचा मारा है, चाहे जो वो हिंदुस्तान के हों, चाहे वो पाकिस्तान के, चाहे किसी भी कंट्री के हों, जो लोग इनलीगल तरीके से आने वाले लोगों को इग्नोर करते हैं या उनको सज़ा दिलवाने के लिए बात करते हैं। क्योंकि इनलीगल किसी भी मुल्क के अंदर इनलीगल आने वाले, चाहे कोई औरत हो या मर्द हो, कोई भी हो, उसके साथ ऐसी नरमी कैसे बरती जा सकती है। अब इसने इस वीडियो के अंदर एक तरह से हिंदुस्तान की सरकार को, वहाँ के लोगों को, वहाँ के पुलिस डिपार्टमेंट को, सबको कहते हैं झुका दिया है, शर्म से झुका दिया है कि 13 मई को वो मनहूस दिन था जिस दिन सीमा हैदर ने हैदर के 4 बच्चों को लेकर और उनको अगवा करके अपने यार के साथ इंडिया में आ गई थी। आपने देखा ना कितने धड़ल्ले से ये इसका कॉन्फिडेंस लेवल चेक किया होगा कि किस तरीके से ये औरत मीडिया पर आती है, किस तरीके से ये औरत व्लॉग बनाती है और कहती है कि रबूपुरा जाना, गौतम बुद्ध नगर जाना, सूरजपुर जाना या दिल्ली जाना इसके लिए नॉर्मली बात हो गई है। कोई इसको पूछने वाला नहीं है। और पूछने वाला कहाँ हो दोस्तों, आप सोचिए 3 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका है इसको, और 3 साल में आज तक कभी पुलिस ने इसको नहीं बुलाया, आज तक कभी इसने कोर्ट में पैर जाके नहीं रखा। हाँ, सरकारी स्कूलों का दौरा करने, विज़िट करने के लिए जाती है, दिल्ली में जाती है, अयोध्या में जाती है, बड़े बड़े मंदिरों में जाती है, लेकिन पुलिस के पास नहीं जाएगी, लेकिन अदालतों में नहीं जाएगी। अदालतें बुलाती रह जाएंगी इस भगोड़ी औरत को, लेकिन ये उनके पास नहीं जाएगी। आखिर तो इसके पीछे कोई बड़ी ताकत है ना। मैं हैरान होता हूँ दोस्तों, यकीन मानिए, सम टाइम मैं सोचता रहता हूँ कि आखिर सीमा ने इतना बड़ा कदम उठाया, गैर कानूनी तरीके से गई और वहाँ पे इसको इतना सपोर्ट मिला। ऐसा मुल्क जहाँ पे, अभी कल परसों में एक वीडियो देख रहा था दोस्तों, हिंदुस्तान के अंदर एक पंखा, हवा वाला पंखा जो छत पे लगता है पंखा, वो पंखा चला गया सऊदी अरब से। और 2022 में वो पंखा गया और 2-3 साल उन्होंने यूज़ किया। जब वो, और फिर उसके बाद वो मदरसे में उन्होंने दे दिया। जब मदरसे से वो पंखा ख़राब हुआ, दुकान पे गया तो दुकानदार ने देखा उसके ऊपर मेड इन पाकिस्तान लिखा हुआ था। तो इस हवाले से उसके ऊपर उस तमाम तर फैमिली को अरेस्ट कर लिया गया। उनसे पूछा गया कि ये पाकिस्तान की पंखा तुम्हारे पास कहाँ से आया, किस तरीके से आया। मतलब 2-4 दिन फिर उनकी इन्वेस्टिगेशन हुई, पूछताछ हुई, तब जाकर उनको पता चला कि इसका बेटा, जिसका वो पंखा था, जिसने दिया था, वो उसका बेटा सऊदी अरब में काम करता था और उसने वो पंखा अपने बाप को भेजा और उसने वो मस्जिद में दिया। मतलब ऐसा मुल्क जो कबूतर से डर जाए, अगर पाकिस्तान की हदूद से कबूतर चला जाए तो उसको जासूस करार देकर पिंजरे में डाल दे, ऐसा मुल्क जो किसी पाकिस्तान से आने वाले एक फ्लैग को, मतलब एक हर पॉलिटिकल पार्टी का एक फ्लैग होता है, तो पाकिस्तानी पॉलिटिकल पार्टी थी पीटीआई, उसका एक फ्लैग बलून के साथ इंडिया में चला गया कश्मीर वाली साइड पे। वहाँ पर पूरी पुलिस हरकत में आ गई कि झंडा यहाँ पे आया कैसे। अरे और तो और यार, एक बलून की फ्लाइट बनी हुई थी जिस पर पीआईए लिखा हुआ था, वो वहाँ पे जाकर गिर गई। गैसी गुब्बारा जो होता है, बलून होता है, वो वहाँ पे गिर गई, उसके ऊपर सारी पुलिस इकट्ठी हो गई वहाँ पे। फिर उसके बाद बलून चले गए उनके ऊपर, सारी पुलिस वहाँ पे इकट्ठी हो गई। जहाँ पे 20 रुपए का या 10 रुपए का इंडिया के अंदर पाकिस्तानी नोट मिल जाए, उसके ऊपर पूरी मतलब जांच एजेंसियां एक्टिव हो जाए, हरकत में आ जाएं। जिस मुल्क के अंदर छोटी सी पाकिस्तान का नाम लेने वालों के ऊपर एफआईआरें हो जाएं, उनको जेलों में डाल दिया जाए, 10-10 साल की सजाएं दे दी जाएं, उस मुल्क के
कानून देखिए, उसी मुल्क से आने वाली एक महिला जो गैर कानूनी तरीके से आती है, जो चोरों की तरह आती है, जो डाकुओं की तरह आती है, उसको इतना सपोर्ट मिलता है। कमाल है, क्लैपिंग है यार मेरी। इसीलिए तो कहते हैं कुछ पढ़ लिख लो, इंसान बन जाओ। अंधभक्ति में इतना वो नहीं जाना चाहिए कि वो किसी को कुछ और किसी को कुछ, कानून किस तरह का हो। बहरहाल दोस्तों, ये सीमा ने सबके मुंह पे एक तमाचा मारा है। आप लोग समझे चाहे ना समझे, वो आप लोगों पे डिपेंड है। और मैं तो आपको ये कहूँगा, वीडियो पे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। गुड बाय।